एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की थी। उसका नाम था राधा। वो बचपन से ही माँ वैष्णो देवी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन राधा को भगवान पर बहुत विश्वास था। जब भी कोई मुश्किल आती तो वो माँ वैष्णो देवी के सामने बैठकर प्रार्थना करती और उसका मन अपने आप शांत हो जाता। राधा का सपना था कि वो एक बार वैष्णो देवी के दर्शन करने ज़रूर आएगी। उसके मन में संकल्प लिया कि जब तक उसका सपना पूरा नहीं होता, वो हर दिन माँ का नाम जपेगी और सच्चे मन से सेवा करेगी। लेकिन समय बीतता गया, हालात नहीं बदले। कभी पैसों की तंगी, कभी घर की जिम्मेदारी और कभी खुद की तबीयत खराब हो जाती। हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। एक दिन उसके पिताजी बीमार हो गए और इलाज के लिए काफ़ी पैसे चाहिए थे। राधा ने अपने सारे बचाए हुए पैसे निकाल कर इलाज में लगा दिए। ये वही पैसे थे जिन्हें वो वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जोड़ रही थी। किसी ने कहा, तू इतनी भक्त है, फिर भी तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? राधा बस मुस्कुराई और बोली, माँ की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। शायद ये भी माँ की परीक्षा है। फिर एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वो हर घर से भिक्षा मांग रहे थे। जब राधा के घर पहुँचे तो उसने उन्हें पानी पिलाया, खाना दिया और आदर से बैठाया। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी, तू क्या चाहती है? राधा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस माँ का आशीर्वाद बना रहे। साधु बाबा ने आशीर्वाद दिया और कहा, जिसकी भक्ति सच्ची होती है, उसके रास्ते की हर बाधा खुद ब खुद हट जाती है। बस धैर्य रखो। कुछ ही दिनों में राधा के पिताजी की तबीयत सुधर गई। उसी दौरान गांव के मंदिर की ओर से तीर्थ यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को मुफ्त यात्रा का मौका मिलने वाला था। जब नाम निकला तो सब हैरान रह गए। वो नाम था राधा का। राधा की आंखों में आंसू थे। उसने माँ के दरबार में जाने का सपना सालों से देखा था और आज जब वो यात्रा पर निकली तो उसका मन श्रद्धा और आभार से भरा था। कटरा पहुंचकर जब उसने माँ की गुफा में माथा टेका तो उसे लगा जैसे सारी परेशानियाँ, सारे दुख वहीं उतर गए। राधा समझ गई, कभी कभी बाधाएं हमारी परीक्षा होती हैं। अगर भक्ति सच्ची हो तो माँ खुद रास्ता बना देती है। उस दिन के बाद राधा ने कभी शिकायत नहीं की। उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई और उसने माँ के संदेश को सब तक पहुँचाने का प्रण लिया। ये कहानी यही कहती है कि माँ की परीक्षा कभी बाधा नहीं होती, वो तो हमारे विश्वास को परखने का एक जरिया होती है। अगर आप भी माँ वैष्णो देवी को मानते हैं तो कमेंट में जय माँ वैष्णो देवी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।